आजकल हिंदुत्व को जागृत करने की खूब बातें हो रही हैं। क्या आपकी इस फिल्म को हम उसी नज़रिए से जोड़कर देखें? मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं कि कोई ये कहे कि इस फिल्म को उसके साथ जोड़कर देखा जाए। आपने कहानी सुनकर हाँ कर दी या इसके बाद पृथ्वीराज के इतिहास को खोजने की भी कोई कोशिश की? ये हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया? हमें इसके बारे में क्यों नहीं नॉलेज? फिल्म सेंसर बोर्ड ने आपकी इस फिल्म के 4 सीन और 5 डायलॉग कटवा दिए, उनकी ओर से हम लोग पे कोई प्रतिबंध, लेकिन रिलीज में इतना टाइम कैसे लग गया? कोविड के कारण थिएटर हम चाहते थे कि 100% की। तो इस फिल्म के जरिए इस शेर की दहाड़ कहाँ तक पहुँचेगी? मेरी दहाड़ नहीं हुई, ये दहाड़ सम्राट पृथ्वीराज चौहान की दहाड़ हुई। विक्की कौशल है, कार्तिक आर्यन है, वरुण धवन है, राजकुमार राव है, इनसे अपने लिए कितनी चुनौती मानते हैं? मुझे इससे कम्पीट करना है। क्या आपका बेटा आरव फिल्मों में आने का इरादा रखता है? नहीं, ऐसा कुछ इरादा नहीं है। नाम को लेकर विवाद था, कुछ समुदायों ने इस पर विरोध भी किया। दिल्ली में एक सड़क का नाम भी पृथ्वीराज रोड है, उसमें भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान रोड नहीं है। तो पृथ्वीराज नाम से भी फिल्में बन चुकी हैं। 1931 में दक्षिण भारत में पृथ्वीराजन नाम से बनी। गांधी पर फिल्म बनी, उसका भी नाम गांधी था, महात्मा गांधी नहीं लिखा गया। इस फिल्म के लिए आपने कितना समय दिया? पार्ट 2 तो बनाने के चक्कर में नहीं थे, तो बस 42 डेज में ख़त्म कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री में आपने 30 साल पूरे कर लिए हैं। इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? ऐसा महसूस होता है कि मैं पेड हॉलीडे पे हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में आपका सबसे जिगरी दोस्त है। मैं बहुत सोशलाइजिंग करता हूँ। यंगस्टर्स के रोल मॉडल हैं, तो क्या राज है इसका? च्यवनप्राश। क्या असर है? नहीं, मुझे मालूम था कि च्यवनप्राश आप खाते हैं। नमस्कार, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। ऐतिहासिक फिल्म सम्राट पृथ्वीराज रिलीज होने वाली है और इसी फिल्म को लेकर आज हम बातचीत करेंगे फिल्म के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी और बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार से। डॉक्टर साहब, अक्षय जी आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे है कि पृथ्वीराज चौहान पर फिल्म बनाने का आइडिया आपको कैसे आया? मैंने अब तक जो भी काम किया उसमें मोटे तौर पर अधिकतर ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान ही रहे हैं मेरे। और भारत के अतीत को यदि हम देखें तो ऐसा पराक्रमी सम्राट जिसका अतुलनीय शौर्य है और शौर्य के अतिरिक्त जो उनकी समाज को लेकर अनोखी सोच थी, मुझे लगा ये चरित्र हमारे दर्शकों से अनजाना है। अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया के एक प्रकरण को, एक एपिसोड को छोड़ दिया जाए तो जो भी फिल्में बनी हैं वो आज़ादी के आसपास के समय में बनी हैं। हाल में पिछले 40-50 सालों में इस पर कोई फिल्म नहीं बनी है। तो मुझे लगा कि इस पर एक फिल्म करनी चाहिए। हमने किताबों में पढ़ा, अब भी पढ़ रहे हैं, मुग़ल शासकों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन सम्राट पृथ्वीराज को एक आध दो पैरे में समेट दिया जाता है। क्या वजह रही? सिर्फ उन्हीं के बारे में नहीं, और भी बहुत। जी, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, तो दो एक पैराग्राफ, 4 लाइनें उसमें करके उसको समेट दिया गया। जी। आजकल हिंदुत्व को जागृत करने की खूब बातें हो रही हैं। क्या आपकी इस फिल्म को हम उसी नज़रिए से जोड़कर देखें? मैं उसको हिंदुत्व के तौर पर नहीं देखता हूँ, मैं इसको राष्ट्रीयत्व के तौर पर देखता हूँ कि मेरी राष्ट्रीयता क्या है। मैं भारत का नागरिक हूँ, तो क्या मेरे आस्था के केंद्र क्या होने चाहिए, मेरा विश्वास किस में होना चाहिए? क्या मेरा विश्वास उस इतिहास में नहीं होना चाहिए जो मेरा गौरवशाली इतिहास है? और जब मैं उसकी बात करता हूँ तब मुझे ये समझ में आता है कि मुझे उसे हिंदू इतिहास कहने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जब भी आप हिंदुत्व का उदय की बात करते हैं तो मेरे लिए वो राष्ट्रीयता का उदय की बात है, नेशनलिज्म का, देश के प्रति प्रेम। जब उस भावना का उदय होता है तो मैं उसे कहता हूँ कि हिंदुत्व का उदय हो रहा है। तो क्या इस देश के नागरिकों को अपने देश के प्रति प्रेम नहीं होना चाहिए? है, क्योंकि मेरा ये मानना है, इसलिए मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं कि कोई ये कहे कि इस फिल्म को उसके साथ जोड़कर देखा जाए। ये मेरा मत है, ये शायद अक्षय जी का मत हो या श्री आदित्य चोपड़ा का मत हो, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। पर
हम लोगों के दिमाग में एक बात जो तीनों के दिमाग में बड़ी स्पष्ट थी कि हम एक राष्ट्रीय हीरो, एक राष्ट्र नायक के बारे में बात करने जा रहे हैं। सम्राट पृथ्वीराज 800 साल से भी ज़्यादा पहले शासक थे। क्या इस फिल्म के ज़रिए आप नई पीढ़ी को मनोरंजन के साथ साथ इतिहास बोध कराने की कोशिश मानते हैं? यही कोशिश है कि मनोरंजन के साथ साथ इतिहास का उनको बोध हो और इसके जरिए और भी जो फिल्मकार हैं और भी जो निर्माता हैं वो भारत के इतिहास को देखें। विद्यार्थियों में, पालकों में, अभिभावकों में इसके प्रति एक रुचि जागृत हो। अक्षय जी, जब आपके पास ये ऑफ़र आया होगा इस फिल्म का, तो आपने कहानी सुनकर हाँ कर दी या इसके बाद पृथ्वीराज के इतिहास को खोजने की भी कोई कोशिश की? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जब मैं पढ़ाई करता था 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा में, तो हमें जैसे आपने कहा कि हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में सिर्फ 4 या 5 लाइनें होती थी हमारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो फिर मैंने जब इनके साथ बैठा तो इन्होंने मुझे पूरी 2.5-3 घंटे की नरेशन दी। तो पहला सवाल इनसे यही था कि ये वाकई में हुआ था? तो इन्होंने कहा हाँ, ये हुआ था और ये पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है। और उस हिसाब से तो मैंने कहा ये हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया, हमें इसके बारे में क्यों नहीं नॉलेज है? आप मुझे ब्रिटिश एम्पायर के बारे में पूछ लो, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ। मुग़ल एम्पायर के बारे में पूछ लो, मैं बता सकता हूँ। लेकिन इसके बारे में हमें ऐसा लगा कि ये सिर्फ 2 लाइनों के लिए ही इनका वर्णन किया है और होगा, शायद उतना ही किया होगा उन्होंने। लेकिन इतना सारा चीज़ हुआ है, इतनी सारी मतलब उनके खुद की पॉलिसीज़, मैंने वहाँ देख रहा था, वो मैं किताब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा है अकबर पॉलिसीज़ और मुग़ल एम्पायर्स। लेकिन हमारे इसके बारे में कुछ ज़रा सा भी नहीं। मैं ये नहीं कहता कि हमें नहीं जानना चाहिए, मुग़ल्स के बारे में जानना चाहिए, लेकिन पूरी जो किताब है उसके अंदर बैलेंस रखना चाहिए कि हमें हमारे जो योद्धा थे, हमारे जो वीर योद्धा थे, उनके बारे में तो बताओ हमें। मेरे जैसे एक बहुत छोटा सा हुआ था मेरे बेटे के साथ, मैंने जब बताया उनको कि बेटा मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान पे, तो उसने एक ही क्वेश्चन कहा, हुज़ ही? तो फिर अभी उसकी भी गलती नहीं है, जब बताएंगे नहीं कौन, तो फिर होगा। तो जब इन्होंने पूरी कथा सुनाई तो मैंने कहा, पहले यही पूछा कि वाकई में, फिर उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। तो बोला ठीक है, फिर करते हैं, ये फिल्म बनाते हैं। तो आपने देशभक्ति की अक्षय जी कई फिल्में की हैं और केसरी के बाद ये दूसरी ऐतिहासिक फिल्म है। तो क्या ऐतिहासिक फिल्मों में रुचि जाग रही है आपकी? ऐसा है कि सही चीज़ें, अच्छी स्क्रीन प्ले, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छे डायरेक्टर, अच्छा प्रोड्यूसर, ये मिल जाए तो क्यों नहीं। फिल्म में मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर आपके अपोजिट हैं। जी। उनकी ये पहली फिल्म है जी, उनके साथ काम करने में आपको कितनी मुश्किल या कितनी आसानी रही? नहीं, मुश्किल तो बिल्कुल ही नहीं रही। देखिए, मैं अपनी बात बताता हूँ, जब हम इंडस्ट्री में आए थे तो हमारा एक्सपोजर जो था बहुत छोटा, लिमिटेड था। तो हम कैमरा शाय थे, डरते थे, समझ नहीं आता था कैसे बोलना है, लाइनें, डांस, एक्शन तो चलो कर लेते थे। लेकिन ये लोग जो हैं, ये जो पीढ़ी है, ये सीखे हुए आते हैं। इनका एक्सपोजर, जैसे अभी मानुषी छिल्लर के साथ है, इसका एक्सपोजर, शी इज़ मिस वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड का एक्सपोजर इनको रहा है। सब BBC से लेके बड़े बड़े टेलीविज़न चैनल से इन्होंने अपना इंटरव्यूज़ किया है, लोगों के सामने खड़े हुए हैं। सो तकलीफ़ तो बिल्कुल ही नहीं। इनके साथ काम करके ऐसा लगा ये पहली फिल्म नहीं है, मुझे तो ऐसा लगा ये कोई 40वीं या 50वीं फिल्म है उस लड़की की। बहुत सारे तो मतलब दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड। डॉक्टर साहब, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी ऐसी हीरोइनों ने जिन्होंने ऐतिहासिक फिल्में की हैं, तो आपने एक नई अदाकारा को संयोगिता के तौर पर कैसे चुना? मेरे दिमाग में एक बात बड़ी स्पष्ट थी कि जिन्होंने कर लिया है उनके पास एक और भूमिका ले जाने का कोई अर्थ नहीं है।
और जब श्री आदित्य चोपड़ा ने यह तय कर लिया कि ये फिल्म वो बना रहे हैं और मैं उनके कमरे से बाहर निकल रहा था तो उन्होंने मुझे पूछा कि डॉक्टर साहब आपके दिमाग में इसके लिए कोई अभिनेत्री है? तो मैंने कहा सर अभी तक नहीं है, पर मुझे लगता है कि हमें जो 2017 की मिस वर्ल्ड है उससे एक बार ज़रूर मिलना चाहिए। अरे आपको ऐसा क्यों लगता है कि उससे आपको मिलना चाहिए? मैंने कहा उसके जो मैंने छोटे छोटे इंटरव्यू देखे हैं उसकी भाषा बहुत ही सुंदर है, उसका स्वर जो है वो कानों को बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि वो अच्छी अभिनेत्री होगी, हिंदी बेल्ट से, इसलिए उसकी हिंदी बहुत अच्छी है। तो वो मुस्कुरा दिए। तो मैंने पूछा आप मुस्कुराए क्यों? बोले नहीं मैं उससे मिलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और जिस लड़की को, जिस अभिनेत्री को विश्व ने सुंदरी मान लिया है, तो मेरी दर्शकों से ये लड़ाई आधी खत्म हो जाती है कि भाई मैं आपको जिसे प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने, उसको दुनिया विश्व सुंदरी मानती है। संयोगिता स्वयं भी बहुत सुंदर थी, तो मेरी आधी लड़ाई खत्म हो गई। दूसरी बात, जब उसके साथ मैंने रिहर्सल करना शुरू किया, आप भी जब फिल्म देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, तो हम लोगों ने लगभग दोनों ने बैठकर 9 महीने स्क्रिप्ट हर दिन पढ़ी है। उसका परिणाम आप देखेंगे। हरियाणा में कहते हैं कि छोरियां छोरों से कम नहीं होती, और मानुषी छिल्लर हरियाणा से है। नहीं, मैं तो पूरे देश के बारे में कहूँ। ये कहावत, हरियाणवी कहावत कहाँ तक आपको ठीक लगती है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्त्री कहीं भी किसी भी रूप में पुरुष से कम नहीं है, और वो यहाँ होती, या अक्षय जी जैसे आपको पहले कह रहे थे। डॉक्टर साहब मैं इससे कहूँगा कि वो उनसे ज़्यादा अच्छी होती, ज़्यादा अच्छी होती। मैंने देखा है, मैंने इस पे एक्सपीरियंस भी किया है, और मैंने ये भी देखा है कि वो वक्त आने पर उनकी पावर ज़्यादा होती है। मैं साइंटिफिक रीज़न है मेरे पास, ये एक अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं। बताइए। डॉक्टर साहब क्या हुआ था कि एक प्लेन लैंड हो रहा था कनाडा में, इमरजेंसी लैंडिंग ऑन वाटर, क्योंकि कुछ हुआ था, टेक्निकल स्नैक हुआ था, तो इट वाज लैंडिंग ऑन वाटर। और तो लोगों को पता नहीं, लोगों को बोल दिया था भाई ब्रेस योरसेल्फ कंप्लीटली, एंड कुछ भी हो सकता है, गलत लैंडिंग भी हो सकती है, बेली लैंडिंग है पानी के ऊपर। तो ठक 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 ठक, और सब के पसीने छूट रहे हैं, सब भगवान को याद कर रहे हैं, सब अपने अपने भगवान को याद कर रहे हैं, ये कर रहे ढका करके लगा प्लेन करके रुकी। उसके बाद दरवाज़ा खोला गया फटाफट और लोगों को लाया गया, मतलब अंदर, ताकि पकड़ पकड़ के ले जाए। जब खोला दरवाज़ा तो आपको पता है क्या हुआ था? अंदर बदबू आ रही थी, यूरिन की, पेशाब की बदबू आ रही थी। जब आगे जाके जब चेक किया गया था, 87% आदमियों का पेशाब छूट गया था, और सिर्फ 6% औरतों का। तो वक्त आने पर जब इमरजेंसी हो तो ये इनका जो गुर्दा है वो बहुत सख्त रहता है। मतलब टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड इज नॉट एन ईजी थिंग, आई डोंट थिंक सो आप में हम सह पाएंगे। लेकिन अक्षय जी, फिल्म इंडस्ट्री में मेल एक्टर्स का दबदबा है। फिल्मी हीरो नई हीरोइनों के साथ लगातार आ रहे हैं जी। क्या मानुषी छिल्लर के साथ काम करने की एक ये भी वजह रही है आपकी? जी देखिए, चुना तो इन्होंने, मेरी तो मुझे जब बुलाया गया तब तक मानुषी पहले से ही थी। तो अब ये क्वेश्चन मानुषी को पूछना चाहिए था, क्या वो मेरे साथ काम करना चाहती थी? जी हाँ, तो सही बात बता रहा हूँ आपको। फिल्म इंडस्ट्री में आजकल कई नई चेहरे आ गए हैं और बहुत बेहतरीन काम करते हैं। उनमें विक्की कौशल है, कार्तिक आर्यन है, वरुण धवन है, राजकुमार राव है, आयुष्मान खुराना है। आप इनसे अपने लिए कितनी चुनौती मानते हैं? जी देखिए, मैं चुनौती या कंपटीशन ये सब चीज़ों में नहीं मानता। जी, मैं मानता हूँ कि इस इंडस्ट्री के अंदर 180 फिल्में साल की बनती हैं। हम गिनती के करीबन आप 9 गिन लीजिए, 10 गिन लीजिए, जिसके अंदर हम लोग कुछ लोग हैं जो साल की 2 या 3 फिल्में करते हैं। अगर हम 4-4 फिल्में भी कर लें तो 10 जन मिला के 40 फिल्में होंगी।
वो 180 जो फिल्में पे है जो बनती है उसका क्या। तो कंपटीशन सोच के क्या फ़ायदा कि मुझे इससे compete करना है। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी कंपटीशन। द बेस्ट विल बी नॉट टू compete, इज टू बी टुगेदर एंड गो अहेड इन द इंडस्ट्री। डॉक्टर साहब, हमने पढ़ा है कि आपकी ये जो फिल्म रिलीज होने से पहले ही एडवांस बुकिंग के तौर पर 20 लाख रुपए से ज़्यादा कमा चुकी है। आप क्या मानते हैं कि ये फिल्म कितना कमाएगी? नहीं, मैंने तो कभी मैं बॉक्स ऑफिस देखता ही नहीं, क्योंकि बड़ा डरावना होता है। मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ही अर्ली ट्रेंड्स हैं। मुझे लगता है हम लोगों को फिल्म रिलीज़ होने के बाद के सोमवार तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे निर्माता श्री आदित्य चोपड़ा खूब पैसे कमाएं, ताकि हम और बड़ी और भव्य फिल्में, और इसके कारण इतिहास के प्रति लोगों को विश्वास भी होगा। जब इस प्रकार की फिल्में चलती हैं तो लोगों को लगता है कि इतिहास में इन्वेस्ट करना या पैसे लगाना सफलता की गारंटी हो सकती है। तो मैं तो चाहता हूँ ये फिल्म इतनी चले कि दूसरे निर्माता और दूसरे अभिनेता इस बात के लिए प्रोत्साहित हों कि उनको ऐसा काम करना है। ये सवाल तो डॉक्टर साहब मैंने इसलिए किया है कि आजकल ये बात चर्चा में रहती है कि फलां फिल्म ने 100 करोड़ कमाए, उसने 400 करोड़ कमाए, उसने 600 करोड़ कमाए। तो सम्राट पृथ्वीराज लोगों के जहन में आज भी हैं, भले ही उनका पाठ्यक्रम में एक पैराग्राफ हो चाहे एक पेज हो, लेकिन उनके प्रति एक आस्था का भाव है कि पराक्रमी योद्धा थे। उन पर बनने वाली फिल्म के बारे में लोग ऐसा चाहेंगे, शायद मैं मानता हूँ कि वो भी 100 करोड़ी फिल्म क्लब में शामिल हो। मेरा यह मानना है कि किसी भी फिल्म का, सम्राट पृथ्वीराज के अलावा भी किसी भी फिल्म का मूल्यांकन, उसकी श्रेष्ठता का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि वो बॉक्स ऑफिस पर कितना पैसा, अगर पैसे कमाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप विश्व के इतिहास की श्रेष्ठ फिल्में देखें एक बार, या भारत की फिल्में देखें, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो श्रेष्ठ फिल्में रही हैं, मैं हिंदी फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बंगाली फिल्में हैं, मलयाली फिल्में, असमिया फिल्में हैं, जो श्रेष्ठ फिल्में रही हैं, उन्होंने कोई बड़ा लाभ नहीं किया। यदि आप जो हम सब के महान दृष्टा और गुरु माने जाते हैं सत्यजीत रे, उनकी फिल्मों का भी अगर आप व्यवसाय देख लें, और वर्तमान में हमारे जो श्री श्याम बेनेगल हैं उनकी फिल्मों का भी आप इतिहास देख लें, गोविंद जी हैं, या इस तरह के कई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से बहुत सारे फिल्मकार हैं। कलाकृति और कला का प्रभाव क्या है, ये तो समय बताएगा कि उसने कितना जनमानस को या देश को प्रभावित किया। फिल्म सेंसर बोर्ड ने आपकी इस फिल्म के 4 सीन और 5 डायलॉग कटवा दिए, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, एक भी सीन नहीं कटाया, और उनकी ओर से हम लोग पे कोई प्रतिबंध या ऐसी आपत्ति भी नहीं थी। उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे कि क्या ऐसा हो सकता है। उसका कारण देश काल समाज परिस्थिति सब बदल गई है, और दर्शक जब जाता है तो वो जो देख रहा होता है उसके बारे में उसका अभिप्राय कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने हमें सिर्फ सुझाव दिए थे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि फिल्म में एक दृश्य है, और वो दृश्य आपने और भी फिल्मों में देखे होंगे, सती होने का। अब वर्तमान में सती नहीं होता है कोई, और इस पर प्रतिबंध भी है। तो उनका एक सुझाव ये था कि आप ये डिस्क्लेमर दें, जो हम लोग देने भी वाले थे, हम बाद में देने वाले थे, कि हम सती प्रथा का कोई समर्थन भी नहीं करते हैं, और न इस फिल्म को बनाने का उसका उद्देश्य इसका समर्थन करना है। तो इस प्रकार के उनके छोटे छोटे सुझाव थे जो हम लोगों ने मान्य रखे। सेंसर बोर्ड ने पिछले साल 12 जनवरी को आपकी फिल्म को हरी झंडी दिखा दी थी, लेकिन रिलीज में इतना टाइम कैसे लग गया? कोविड के कारण थिएटर हम चाहते थे कि 100% की कैपेसिटी के साथ बंद हो गया था काफी कुछ। आपको पता होगा कि पहले 50% की कैपेसिटी के साथ, हमारी फिल्म इतनी महंगी है कि हम 50% की कैपेसिटी के साथ उसको रिलीज नहीं करना चाहिए। जी अक्षय जी, आपको लायन ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है, ऐसा टैग दिया गया आपको। तो इस फिल्म के जरिए इस शेर की दहाड़ कहाँ तक पहुँचेगी? जी देखिए, मैंने ये फिल्म अपने बेटे के एक लाइन पे बोली थी कि मुझे ये फिल्म करनी है, वो है हुज ही। अगर ये दहाड़ मेरी दहाड़ नहीं होगी, ये दहाड़ सम्राट पृथ्वीराज चौहान की दहाड़ होगी। मैं चाहता हूँ वो दहाड़ हर उस बच्चे के पास जाए जो स्कूलों में पढ़ता है, जो नहीं भी पढ़ता है, उसे पता चले कि उसके पूर्वज कौन थे, राजा क्या सोचते थे, कि हमारा कल्चर क्या है, ताकि ये आने वाली पीढ़ी को
ये ले सकें और अपने अंदर अपनी ज़िंदगी में वो बदलाव ला सकें। तो ये धाड़ उनकी धाड़ रहेगी। डॉक्टर साहब, कोरोना काल ख़त्म हो गया, आपने बताया कि कोरोना की वजह से फिल्म को रिलीज़ करने में देर हुई। इस दौरान वेब सीरीज़ और फिल्में बैक टू बैक आ रही हैं और लोगों का टेस्ट भी बदला है, तो इस फिल्म पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा इसलिए हुआ कि इस कोरोना काल में हमारे देश के नागरिकों ने विश्व भर के अलग अलग फिल्में देखी, वेब सीरीज़ देखी। उससे टेक्नोलॉजी के संदर्भ में उनकी जानकारियाँ बढ़ी, कंटेंट के संदर्भ में उनकी जानकारियाँ बढ़ी और उनकी अब मांग है कि बदलो। और मुझे जैसे जितने भी देश के फिल्मकार हैं, वो किसी भी भाषा के हों, उनके लिए बहुत अच्छा समय है कि अब हम विषयों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम नए विषय लोगों के सामने ले जा सकते हैं। अक्षय जी, जी आप 54 साल के हो गए हैं, जी, गजब की फिटनेस है, धन्यवाद। आप यंगस्टर्स के रोल मॉडल हैं, तो क्या राज है इसका? जी, च्यवनप्राश। क्या हासिल है? नहीं, मुझे मालूम था कि च्यवनप्राश आप खाते हैं, लेकिन सच्चाई है कि अनुशासन, 4 बजे उठना। हाँ, आप पार्टियों में नहीं जाते, पार्टी में नहीं रात को जल्दी सो जाते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। क्या आपका बेटा आरव अपने मम्मी पापा की तरह फिल्मों में आने का इरादा रखता है? नहीं जी, ऐसा कुछ इरादा नहीं है और ना ही हम उन पे कभी जोर रखते हैं, ना ही हम चाहते हैं वो कुछ ऐसा करे जो मेरे मन में हो। मैं वही चाहता हूँ जो उसके मन में हो वो करे, और वो आज जो भी कर रहा है बड़ा खुश है। डॉक्टर साहब, फिल्म को नाम को लेकर विवाद था, कुछ समुदायों ने इस पर विरोध भी किया, तो क्या टाइटल बदलने की ये भी एक वजह है? टाइटल ना बदलने का मेरा ही आग्रह था, इसलिए कि मैंने कहा भी है कई बार कि भारतीय काव्य परंपरा में पृथ्वीराज रासो सम्राट नहीं है, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य कहीं भी सम्राट नहीं है। संस्कृत साहित्य में पृथ्वीराज चरित्र या और भी जो चरित्र लिखे, जैसे सुरजन चरित्र, हम्मीर महाकाव्य, कहीं भी इसमें सम्राट है इस प्रकार का संबोधन नहीं है। दिल्ली में एक सड़क का नाम भी पृथ्वीराज रोड है, उसमें भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान रोड नहीं है। इसके अतिरिक्त भारत में अगर आप फिल्मों की परंपरा देखें पहले से, तो पृथ्वीराज नाम से भी फिल्में बन चुकी हैं। 1931 में दक्षिण भारत में पृथ्वीराजन नाम से बन चुकी है। चंद्रगुप्त पर जो फिल्म बनी उस पर भी सम्राट नहीं था। हाल में जिन फिल्मों का मैं उल्लेख करूं, जैसे अशोक नाम की एक फिल्म बनी थी, उसमें भी सम्राट नहीं था। गांधी पर फिल्म बनी, उसका भी नाम गांधी था, महात्मा गांधी नहीं लिखा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर फिल्म बनी, उसका भी नाम सरदार था। परंतु एक समूह को, जिसको मैं राष्ट्रवादी समूह मानता हूँ, जो भारत के गौरव का उत्सव मनाता है, सेलिब्रेट करता है, उन लोगों ने जब आग्रह किया तो मैंने कहा कि मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि पृथ्वीराज सबके हैं और उसके लिए हम लोगों के मन में किसी भी तरह की खटास नहीं होनी चाहिए। तो अंत भी क्यों ना हो, इस समय भी बदलना है तो आप बदल दीजिए। तो 2-3 अक्षर छोटे छोटे सवाल हो रहे हैं। आप किसी भी फिल्म के लिए, हमने सुना है कि 40 से 45 दिन देते हैं। सम्राट पृथ्वीराज एक बड़ा सब्जेक्ट था, इस फिल्म के लिए आपने कितना समय दिया? जी, जितना समय इनको चाहिए था। इन्होंने 42 दिन जी 42 दिन में पूरी फिल्म, मेरे साथ जो फिल्म थी वो ख़त्म कर दी। अब मेरे साथ पार्ट 2 तो बनाने के चक्कर में नहीं थे, तो बस 42 डेज़ में ख़त्म कर लिए। और ऐसा नहीं है जी, देखिए फिल्म जो होती है, अगर आपका डायरेक्टर, प्रोडक्शन जो है, अगर वो उसका होमवर्क कर लें, तो जो फिल्म है वो 40-50 दिन से ज़्यादा नहीं बननी चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री में आपने 30 साल पूरे कर लिए हैं जी, इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? बहुत ही दिलचस्प रही, बहुत मज़ा आया, बहुत भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी यात्रा मिली जिसके अंदर इतने किरदार खेलने का मुझे मौका मिला। मुझे नहीं लगता, मतलब मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि ऐसा करियर मिला जो इतना अलग अलग किस्म से लोग मिलते हैं, अलग अलग किस्म के किरदार निभाता हूँ, अलग अलग जगहों पे जाता हूँ और वहाँ जाके शूटिंग करता हूँ, तो और ऐसा महसूस होता है कि मैं पेड हॉलिडे पे हूँ। तो इससे ज़्यादा बढ़िया और क्या मांग सकता हूँ मैं। तो बहुत ही खुशी से निकला है ये वक्त। आखिरी सवाल है सर, करण जौहर साहब कहते हैं कि अक्षय कुमार एक फोर्स है,
साजिद नाडियावाला कहते हैं कि एक बॉलीवुड इंडस्ट्री है और एक AK इंडस्ट्री है, यानी अक्षय कुमार इंडस्ट्री। खिलाड़ियों के खिलाड़ी से हम ये जानना चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में आपका सबसे जिगरी दोस्त कौन है? देखिए, मैं बहुत सोशलाइजिंग करता नहीं हूँ, और मेरे ज़्यादा करके मित्र मेरे स्कूल के ही हैं, मेरे वो मिलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। आजकल 1.5-2 साल से 2-2.5 साल से मेरी बातचीत चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी से काफ़ी होती है। ये इनसे रोज़ ही मैं बात कर लेता हूँ, कुछ काम भी नहीं होता तो एम ही फ़ोन कर लेता हूँ, और डॉक्टर साहब क्या हाल है। और कभी 2-3 दिन फ़ोन नहीं करूँ तो कहते हैं अरे 3 दिन फ़ोन नहीं किए तो ये बेचैनी हो रही थी, कहाँ हो, और आ जाओ डॉक्टर साहब, अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो डॉक्टर साहब आ जाते। तो दोस्ती इन्हीं के याद, विद्वान आदमी हैं, इनसे सीखने को इतना सब कुछ मिल जाता है, इनके पास बैठ के इनकी बातें ही सुन लो। और डॉक्टर साहब ऐसे हैं कि बस इनका प्ले बटन दबाओ तो ये बोलना शुरू कर देते हैं, और खींचते ले जाओ, आप जितना कुछ ले सकते हो इनसे ले जाओ। नहीं तो आप अक्षय जी कपिल शर्मा के शो में खूब जाते हैं, अमृतसर के रहने वाले हैं आप, क्या कोई पंजाबी फिल्म करने का इरादा है? जी मैंने की है ना, पंजाबी फिल्में की हैं, मैंने मराठी फिल्में की हैं, मैंने तो एक कन्नड़ फिल्म में भी काम किया है। शुक्रिया सर, पंजाब केसरी नवोदय से बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पृथ्वीराज फिल्म के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी और फिल्म के नायक अक्षय कुमार, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी इस फिल्म को सफलता मिले।